हरे हरे राम 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 हरे हरे। मंगलाचरण से प्रारंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं पूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नामा ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है आज के सत्र में। आज हम लोग दूसरे अध्याय को कंटिन्यू करेंगे। तो हमने देखा था अध्याय 1 के अंत में कि भगवान क्या बताते हैं। संजय बोलते हैं कि अभिभूत हो जाता है अर्जुन और वो अपना धनुष और बाण रख देता है और युद्ध करने से मना कर देता है। इसके बाद हमने देखा चैप्टर 2 में हमने देखा कि पहले श्लोक संख्या 1 से 10 में चर्चा होती है कि अर्जुन भगवान को प्रार्थना करता है, बोलता है कार्पण्य दोषो उपहृत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्यात् निश्चितम ब्रूहितन में शिष्यस्ते हम साधि माम त्वम प्रपन्नम। बोलता है कि मैं अब आपका मित्र नहीं रहा, अब मैं आपका शिष्य हो गया हूँ। आप और मेरी कृपण दुर्बलता के कारण मैं अपना कर्तव्य भूल गया हूँ। जो मेरे लिए श्रेयस्कर है वो कृपया आप मुझे बताएं। भगवान सबसे पहले उसको सांख्य योग का शिक्षा देते हैं। बोलते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। और आत्मा के क्या क्या लक्षण हैं, क्या क्या गुण हैं, वो हमने देखा श्लोक संख्या 11 से लेकर के श्लोक संख्या 30 तक। इसके बाद दूसरा प्रश्न था अर्जुन का, उसका कहना था इसमें कोई आनंद नहीं। तो भगवान ने उसको बताया कि ये तुम्हारा कर्तव्य है, तुम कर्तव्य भाव से करो, तुम आनंद लेने के लिए मत करो। और जब तुम अपने कर्तव्य का पालन करते हो तो उसमें आपको आनंद ही मिलता है, आनंद ही आनंद मिलता है। आपको जीतने में भी आनंद है, आपको हारने में भी आनंद है। तो हमने कल 40वां श्लोक तक कंप्लीट किया था। अब हम आगे वहां से आगे पढ़ते हैं। पुस्तक निकाल सकते हैं आप लोग। हाँ, क्या बोलते हैं 40वां श्लोक में, नैहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। क्या बोलते हैं
इस प्रयास में न तो हानि होती है न ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति, सुअल्प, अल्प मतलब थोड़ा, सुअल्प मतलब थोड़ा से भी थोड़ा, अगर धर्म का पालन किया जाए वो भी हमें भयंकर भय से रक्षा करती है। तो अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। और प्रभुपाद जी, हमारा कर्तव्य क्या है इसके बारे में बताते हैं, तात्पर्य में लिखते हैं, क्या बोलते हैं? त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे भजन अपक्वो अथ पते ततो यदि यत्राव भद्रं मुदस भद्रम अभूत मुष्य किम को अर्थ आप्तो अभजताम स्वधर्मतः। यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावनामृत में काम करता है और फिर काम पूरा न होने के कारण नीचे गिर जाता है, तो उसमें उसकी क्या हानि? फिर भी उसको कोई हानि नहीं है। और यदि कोई अपने भौतिक कार्यों को पूरा करता है तो उससे उसको क्या लाभ? चाहे आप भौतिक कार्य जितना भी कर ले, उससे आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। और आध्यात्मिक कार्य करके अगर आप नीचे भी गिर जाते हैं तो भी आपका हानि नहीं है, तो भी आपका लाभ ही लाभ है। अथवा जैसा कि ईसाई कहते हैं, यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पाले तो मनुष्य को इससे क्या लाभ होगा? देखिए, क्रिश्चियन कम्युनिटी भी यही बात को कहता है कि अपनी शाश्वत आत्मा को खो दे कोई और संपूर्ण जगत को भी पाले तो उससे भी उसको कोई लाभ नहीं मिलने वाला। तो अर्थात आध्यात्मिक कर्म, अच्छा कर्म तो अच्छा है ही, बुरा कर्म भी अच्छा है। और भौतिक कर्म अच्छा भी अच्छा नहीं, बुरा तो अच्छा है ही नहीं। इसके बाद बताते हैं अगला श्लोक। व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन बहुशाखा हनन्याश्च बुद्धियो व्यवसायिनाम। क्या बोल रहे हैं? जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उसका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तो पूछते हैं कि क्या करूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। भगवान क्या बताते हैं कि आपको एक फोकस्ड रह करके कार्य करना है, भगवान के लिए कार्य करना है, आपको विचलित नहीं होना है। आचार्य यहाँ पे उदाहरण देते हैं। अर्जुन जब गुरु द्रोण के शिक्षा में थे तो क्या होता है कि एक बार परीक्षा होती है सारे राजकुमारों की। तो गुरु जी क्या बोलते हैं कि पेड़ के ऊपर में एक पक्षी रखा हुआ है और पक्षी का आंख दिखाई दे रहा है, तो आपको धनुर्विद्या से आपको पक्षी के आंख को भेदना है, ये परीक्षा होता है। तो एक एक करके सारे राजकुमार आए और गुरु जी पूछते हैं कि क्या देख रहे हो? तो वो बोलते थे कि पेड़ देख रहा हूँ। गुरु जी बोलते थे कि तुमसे निशाना नहीं लगेगा, तुम छोड़ दो। ऐसे ऐसे सबसे बोला। लास्ट में अर्जुन को पूछते हैं कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? पेड़ दिखाई दे रहा है? नहीं गुरुदेव, पेड़ नहीं दिखाई दे रहा है। आपको चिड़िया दिखाई दे रहा है? आप नहीं नहीं गुरुदेव, मुझे चिड़िया भी नहीं दिखाई दे रहा है। फिर आपको क्या दिखाई दे रहा है? चिड़िया का आंख दिखाई दे रहा है? हाँ गुरुदेव, मेरे को बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है चिड़िया का आंख। इसका मतलब क्या है कि जब हम सिंगल फोकस रहेंगे तो हम कोई भी चीज अचीव कर सकते हैं, चाहे आध्यात्मिकता में हो या भौतिकता में हो। बहुत सारा अगर शाखा है तो उससे विचलित हो जाता है, और सिंगल पॉइंटेड फोकस हो तो हमें सफलता मिलती है। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। ये करें कि ना करें, वो करें कुछ ना करें, बैठे रहें क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता है और वो कुछ करते भी नहीं। भगवान आगे बोलते हैं, यामिमां पुष्पितां वाचा प्रवदन्ते विपश्चित वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिन
कामात्मनः स्वर्ग परात् जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति। अल्प ज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। तो जो अल्प ज्ञानी है, तो वेदों में 3 प्रकार के ज्ञान है। क्या? ज्ञान कांड, कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। तो भगवान की उपासना के बारे में बताते हैं। लेकिन क्या करते हैं कर्म कांड में? लोग क्या प्राप्त करना है, भौतिकता में क्या प्राप्त करना है और किस देवता की आराधना करनी है, वो सब जो अपने मतलब वाला है वो तो देख लेते हैं और जो गूढ़ रहस्य है उसको छोड़ देते हैं। क्या बोलते हैं? अल्प ज्ञानी मनुष्य वेद के उस अलंकारी शब्दों के प्रति, जो अलंकारी, जो अट्रैक्ट करने वाले शब्द हैं, उसके प्रति अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं। उसमें क्या है? स्वर्ग प्राप्त कैसे करें, अच्छा जन्म प्राप्त कैसे करें, शक्ति कैसे बढ़ाई जाए, धन दौलत कैसे पाई जाए, ये सब के विविध सकाम कर्म की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति और ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। जो कुछ भी है, हम वो क्या कहते हैं कि हम जो कर रहे हैं वेद के अनुसार ही तो कर रहे हैं, वेद ही तो कहता है हमें ऐसा करने के लिए। लेकिन वेद के जो गुह्य सिद्धांत हैं वहां तक उनकी पहुंच नहीं होती और वो पहुंचना भी नहीं चाहते। आगे बढ़ते हैं। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अप्रीत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। जो लोग इंद्रिय भोग तथा इंद्रिय ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं को मोहग्रस्त हो जाते हैं, जो भोग और ऐश्वर्य के प्रति अटैच्ड रहते हैं, उनका क्या होता है? उनकी चेतना अपहरण कर ली जाती है और उनकी जो बुद्धि है, व्यवसायिक बुद्धि, उसमें शांति प्राप्त वो नहीं कर सकते। तो जो लोग इंद्रिय भोग और ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मन में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। तो हमें क्या करना है? हमें भोग ऐश्वर्य से बहुत ज्यादा आसक्त नहीं होना है, इससे हम भगवत धाम के मार्ग से विचलित हो जाते हैं। आगे बोलते हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। वेदों में मुख्यतया प्रकृति के 3 गुण का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैत और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्म पारायण बनो। क्या बोल रहे हैं? प्रकृति की 3 गुण के ये माया शक्ति कैसे कार्य करती है? प्रकृति के द्वारा। प्रकृति के कंट्रोलर कौन है? प्रकृति में 3 गुण हैं, जो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो क्या भगवान बोलते हैं, इन 3 गुण जब अगर आप तमोगुण में है तो आपको तमोगुण से रजोगुण में आने का प्रयास करना चाहिए। अगर रजोगुण में है तो आपको सत्वगुण में आने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन जो सत्वगुण में भी है वो भी बंधन का कारण है। भगवान क्या बोल रहे हैं? आप सत्वगुण से भी ऊपर अर्थात शुद्ध सत्व गुण में पहुंचो। क्या बोलते हैं? 3 गुण से ऊपर उठो और तुम गुणातीत बनो। निर्द्वंदो ही नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। तो समस्त द्वैत, लाभ और सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्म परायण बनो, मतलब आत्मा के उत्थान के बारे में विचार करो। आगे बोलते हैं, यावानार्थ उदापाने सर्वथा न संप्लुतोदके स्थान तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूर्ण हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं।
तो क्या बोला है यहाँ, देवता कूप के समान बोला है, और जो जलाशय है वो भगवान स्वयं है। तो भगवान की जब हमें कृपा मिल जाती है तो देवता हमसे आसानी से खुश हो जाते हैं। तो अलग अलग जो कूप है वो अलग अलग देवता हैं, और जो नदी है वे कृष्ण है। जैसे अलग अलग देवताओं की आराधना से अलग अलग लाभ मिलता है, परंतु कृष्ण की आराधना से सब कुछ मिल जाता है एक साथ में। इसके बाद है 47 नंबर, उस सबसे प्रचलित श्लोक है, उस सबको याद होगा, सबको पता होगा, उसको समझने का प्रयत्न करेंगे। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भूत मा ते संगो स्वकर्मणि। तुम्हें अपना कर्म अर्थात कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्म के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने की कभी आसक्त हो। तो क्या बोल रहे हैं भगवान कि यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं कि भगवान राम जब युद्ध कर रहे थे रावण के साथ में, तो उनका सबसे ज्यादा साथ देने वाला, सबसे ज्यादा भगवान राम का काम करने वाले कौन है? हनुमान जी हैं। और जो उनके पक्ष में थे, विभीषण थे, और सुग्रीव थे, इसके बाद भील के राजा थे, सब लोग थे। उनको क्या मिला भगवान राम के साथ मित्रता करने से? विभीषण को राज्य मिला, लंका का समूचा राज्य मिल गया। सुग्रीव को बाली भगा दिया था, लेकिन सुग्रीव को पूरा किष्किंधा का राज्य मिल गया। ऐसे सबको सब कुछ कुछ मिलता है। भरत और लक्ष्मण और भरत भगवान की सेवा करते हैं, राम जी की जब सिंहा उनका राज तिलक हो जाता है इसके बाद में। लेकिन हनुमान जी कोई पद नहीं चाहिए, वो क्या करते हैं, हमेशा भगवान की सेवा में तत्पर होते हैं। तो और किसी से इनका स्थिति कमजोर है क्या? नहीं है। और विशेष स्थिति है, लेकिन उनके पास राज्य वगैरह नहीं है, कोई पोजीशन नहीं है। लेकिन कोई पोजीशन की आवश्यकता नहीं, वो सर्वों में उत्कृष्ट है। तो क्या उनको हम समझ सकते हैं, वो क्या है? कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, वो कभी भी फल की आकांक्षा नहीं किए, वो हमेशा कर्म किए और फल जो है वो भगवान को सुपुर्द कर दिए। हमें भी ऐसे ही कर्म करना चाहिए। आचार्य उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए कोई कारपेंटर है आपके यहाँ आया हुआ है काम करने के लिए। तो वो कारपेंटर मान लीजिए आपके घर में आकर के सोफा बनाता है, उसको लकड़ी आप देते हो, ग्लू आप देते हो, नेल आप देते हो, सब कुछ आप देते हो। जब सोफा बना लेता है तो बोलता है कि अब तो मैं गाड़ी लेकर के आता हूँ और लेके जाऊंगा। तो आप क्या उसको जाने ले जाने दोगे? आप कुछ नहीं कहोगे? नहीं, आप बोलोगे कि अरे सोफा तो मेरा है, क्योंकि इन आपने दिन रात मेहनत तो किया है, लेकिन मेहनत के लिए जो मजदूरी है वो तो हमने आपको दिया हुआ है। सामान अपना मेरा है, पेंट मेरा है, ग्लू मेरा है, और आपको काम करने के लिए जो मजदूरी है वो भी हमने दिया है। इसका मतलब क्या हुआ? सोफा किसका हुआ? हमारा हुआ। जैसे मान लीजिए आपको कोई बगीचा है, एक माली है, माली उसको सींचता है, बहुत सारे सेवा करता है पौधे का, लेकिन पौधे का जब फल आ जाता है तो फल किसका होता है? वो माली तो नहीं बोलेगा कि मैंने इसको सींचा है, मैं इसको सुबह से शाम तक इसमें मेहनत करता रहा, सारा फल मैं लेके चला जाऊंगा। ऐसा तो नहीं कह सकता। आप कहेंगे कि अरे तुमने तो नौकरी किया है, तुमको तो हमने महीना महीने पे पैसा दिया है, अब जो फल आए हैं वो तो हमारे हुए। उसी प्रकार हमने मिट्टी बनाया क्या? जो घर बनाते हैं वो ईंट से बनती है। ईंट को किसने बनाया? ईंट कैसे बना? मिट्टी से। मिट्टी हमने एक चुटकी भी मिट्टी बनाया है क्या? नहीं। किसका है मिट्टी? भगवान का है। उससे बना ईंट, ईंट से बना घर। तो घर हमारा कैसे हो जाएगा? हमने वही तो कारपेंटर वाला कार्य किया है। एक शेप में था मिट्टी, उसको हमने ईंट बना लिया, ईंट में कन्वर्ट करने के बाद उसको पका लिया, इसके बाद पक गया, इसके बाद हमने दीवार बनाई। रॉड कहाँ से आया जो हमने घर बनाया?
रॉड आया आयरन ओर से। आयरन ओर कहाँ आता है? वो मिट्टी के अंदर ही होता है। उसको किसने बनाया था? उसको भी भगवान ने बनाया था। तो हर इंग्रेडिएंट भगवान का है। तो हम फल के कहाँ से हकदार हो गए? जो हमने बनाया ही नहीं, तो हमें फल कितना मिलेगा? दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई आपने पेड़ लगाया, आम का पेड़ लगाया, तो आम में क्या किया आपने? बीज डाल दिया मिट्टी में। मिट्टी आपका था? नहीं, मिट्टी मेरा नहीं था। ओके। उसको धूप भी चाहिए, धूप आपने दिया? धूप आपका था? नहीं, वो सूर्य नारायण का था। ठीक है। उसमें जल चाहिए, जल किसका? जल आपका था? नहीं, जल भी मेरा नहीं था, वो कौन देव? वरुण देव का था। तो फिर सबका भाग हुआ ना, सिर्फ आपका ही भाग थोड़े हो जाएगा। तो आपको वो अधिकार आपके कर्म में है, आपको फल में आपका अधिकार नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 48। योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्यौ सिद्ध्यौ समो कृत्वा समत्वम योग उच्यते। हे अर्जुन, जय तथा पराजय के समस्त आसक्त त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो। ऐसी समता योग कहलाती है। जब हम भगवान के लिए कार्य करते हैं, तब ये जो हमारा कार्य होता है वो योग कहलाता है, जिसको कहते हैं कर्म योग। तो आसक्ति को त्याग करके आप कर्म करो, ये भगवान का शिक्षा है हमारे लिए। 49 पे जाते हैं। दूरेण ह्यावर कर्म बुद्धि योगा धनंजय सिद्धौ शरणम आवेच्छ कृपण फल हेतव। हे संजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहता है वह कृपण है। जो अपने सकाम कर्म, हमने काम किया, उसका जो फल आया हम तुरंत उसके भोग करना चाहते हैं, तो अगर ऐसा करते हैं तो माने हम कृपण है। तो हम कृपण का डेफिनेशन हमने शुरू में भी 2.7 में भी देखा था। तो हमने जाना था ब्राह्मण कृपण कौन है? कृपण बोलते हैं ग्रैबर्स को, वो सब कुछ छीन लेना, लूट लेना चाहता है। और ब्राह्मण किसको बोलते हैं? वो असिस्टर्स। असिस्टर मीन्स वो सहायता करता है। वो दूर की चीज देखता है, बाद की चीज देखता है, और उसमें वो सहायता करता है सबके। उसको कहते हैं ब्राह्मण। और जो सब जो दिखाई दे, अभी के लिए फटाफट लूट ले, उसको बोलते हैं कृपण। जैसे बालक है छोटा, वो तो घर में रहना चाहता है, खेलना कूदना चाहता है, लेकिन क्या करते हैं माता पिता? उसको स्कूल लेके जाते हैं, उसको बहलाते हैं, बेटा चॉकलेट मिलेगा वहां पे, मैडम तुमको ऐसे प्रेम करेगी, ऐसा करेगी, ये कुछ देगी। हम भेजते हैं, क्यों भेजते हैं? कि बाद में धीरे धीरे उसका जब मन लग जाएगा पढ़ाई में, तो वो एक्सेल करेगा और बहुत अच्छा स्थान पर, बहुत अच्छा पोजीशन पे वो पहुंच सकेगा। तो ये क्या है? ये ब्राह्मण का काम है, ये दूरदृष्टि का काम है। और कृपण क्या होता है? वो शॉर्ट टाइम का जो बेनिफिट है वो देखता है। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फल को भोगता चाहता है वह कृपण है, वो कंजूस है। आगे बोलते हैं 50वें श्लोक में, बुद्धिर्युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युञ्जस्व योग कर्मसु कौशलम। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे और बुरे कर्म से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। मतलब भगवान बोलते हैं कि आप योग से युक्त होना ही काम की दक्षता है। उदाहरण देते हैं, पहले के समय में क्या होता था कि जब देखने आते थे ब्राह्मण को,
ब्राह्मण के जो बालक है उनको कोई देखने आता था लड़की वाले, तो क्या करते थे, हमने सुना है कि उनको बोलते थे कि कुशा होती थी, जो कुशा होता है पूजा में यूज होता है, तो कुशा के जो पौधा होता है, तो बोलते थे कि आप कुशा को निकालना जानते हैं, आप थोड़ा देखिए, कुशा को निकाल करके दीजिए, हमें कुछ काम करना है। तो क्या करते थे कि बालक कैसे कुशा को लेता है, मतलब तोड़ता है, उससे पता लगती है कि ये कितना कौशल है, इसको कितना इसमें दक्षता है। होता क्या है, कुशा जो हरा होता है, तो उसका दोनों साइड ब्लेड होता है, बहुत ही तेज होता है वो, अगर थोड़ा भी लापरवाही हुई तो हाथ कट जाता है। तो ध्यान दे करके निकालने की परीक्षा क्यों ली जाती थी, ताकि आप दोनों तरफ न पाप में फंसिए न पुण्य में फंसिए, और पाप से भी आपका हाथ न कटे और पुण्य से भी न कटे, और आप समभाव से कैसे आप कुशा को निकाल लेते हैं, ये आपकी दक्षता होती थी। तो क्या भगवान बोल रहे हैं कि भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे और बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अगर हम भक्ति करते हैं तो क्या करते हैं, हम अच्छे और बुरे चीज से प्रभावित नहीं होते, और योग के लिए प्रयत्न करना है, क्योंकि सारा कार्य कौशल क्या है, यही योग है। जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई व्यक्ति है, नशा उन्मूलन अभियान जाते हैं, बहुत शराब पीता है, चलो उसको नशा मुक्ति केंद्र में भेज दें। तो नशा मुक्ति केंद्र में चला जाएगा तो कुछ दिन नशा नहीं करेगा, आने के बाद फिर से वही क्या वही। तो उस सबसे अच्छा तरीका है, उसको भक्ति में लगा दो, भक्ति में लगाओगे तो उसको हायर टेस्ट मिल जाएगी, हायर टेस्ट मिलेगी तो धीरे धीरे अपना लोअर टेस्ट अपने आप छोड़ देगा। तो ये कार्य की कुशलता है। 51 श्लोक में जाते हैं। कर्मयम बुद्धि युक्ता ही फल त्यक्त्वा मनीषिणा जन्म बंध विनिर्मोक्ता पदम गच्छन अनामयम। तो इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि और भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फल से मुक्त कर लेता है। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर इस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। तो आध्यात्मिक जगत में प्रवेश लेने का यही एक मार्ग है। क्या बोलते हैं, जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छम अनामयम। अनामय जो बिना कष्ट का जगह है, स्थान है, उस जगह को ले जाने में कारगर होता है। श्लोक संख्या 52। हाँ नहीं, 51 में तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने एक बहुत सुंदर श्लोक का उदाहरण दिया है। भागवतम 10.14.58, इसको भी पढ़ना आप लोग, बहुत सुंदर है। सम आश्रिता ये पद पल्लव प्लवम महता पदम पुण्य यशो मुरारे भवम बुधिर्वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम। जिसने उन भगवान के चरण कमल रूपी नाव को ग्रहण कर लिया है, जो दृश्य जगत के आश्रय हैं और मुकुंद नाम से विख्यात हैं, अर्थात मुक्ति के दाता हैं, उसके लिए यह भवसागर गोखुर में समाये जल के समान है। उनका लक्ष्य परम पदम है, अर्थात वह स्थान जहां भौतिक कष्ट नहीं है, या कि वह बैकुंठ है, वह स्थान जहां वह स्थान नहीं जहां पद पद पर संकट हो। तो क्या बोलते हैं कि ये जो संसार है, भौतिक संसार है, यहाँ पे हर पग पे खतरा है, हर पग पे। और जो भगवान मुरारी का हम आश्रय ले लेते हैं, चरणों का आश्रय ले लेते हैं, तो क्या होता है, ये जो भव सागर है वो इतना छोटा बन जाता है, जितना जब बारिश का दिन होता है, मिट्टी जो गीली होती है, उस समय एकदम छोटा सा जो काफ है, गाय का बछड़ा है, वो उसके पैर से जो गड्ढा हो जाता है, गड्ढा में थोड़ा सा पानी, 1-2 चम्मच पानी आता है, तो बोल रहे हैं कि
तो ये भवसागर हमारे लिए इतना छोटा, जो गाय के बछड़े के खुर में जितना पानी आता है उतना छोटा हो जाता है, और इतना पानी को तो हम बहुत आसानी से बच्चा भी पार कर सकता है। तो फर्क क्या हुआ, हमें भगवान मुकुंद के चरणों का आश्रय लेना पड़ेगा। भव अम्बुदिर, भव अम्बुदिर मतलब, भव मतलब भव, अम्बुदिर मतलब सागर, जो भव सागर है। वत्स पदम परम पदम, वत्स मतलब बछड़ा, गाय का बछड़ा के पैर के, जिसको बोलते हैं हुफ प्रिंट ऑफ कैटल, उतना समान हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। यदा, 52वां श्लोक, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्त्यक्ते तरिष्यति तदा गन्तांसि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी, तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अनमनस्य हो जाओगे। तो फिर आप और कुछ पे ध्यान नहीं दोगे, आप बुद्धि योग में अपने को स्थापित कर दोगे। 53वां श्लोक, श्रुतिवि प्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम अवाप्स्यसि। जब तुम्हारा मन वेदों के अलंकारमयी भाषा में से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। जब आप अलंकारी भाषा से विचलित नहीं होगे और आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्न करोगे, तो तुम्हारी जो चेतना है वो दिव्य हो जाएगी। अब अर्जुन पूछते हैं, दिव्य चेतना तो हो गया, लेकिन दिव्य चेतना अगर हो जाएगा तो उसके लक्षण क्या होंगे भगवान? अर्जुन उवाच, स्थिति प्रज्ञस्य का भाषा समाधि तस्य केशव स्थितधि किम प्रभासेत किम आसीत ब्रजेत किम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति अर्थात स्थित प्रज्ञ की क्या लक्षण है, वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता है और चलता है। तो हमने देखा था, अध्याय 1 को याद करना है तो उसके लिए हमने चेदसी एक एक्रोनिम बोला था। चेदसी का अर्थ होता है सी फॉर कंपैशन, ई फॉर एंजॉयमेंट, D for dynasty, S for sin and I for indecision। वैसे ही भगवत गीता के दूसरा अध्याय को समझने के लिए एक्रोनिम है GITA। G फॉर गुरु। श्लोक संख्या 1 से 10 में चर्चा हुई, गुरु के लक्षण क्या होने चाहिए, गुरु से हमको कैसे संपर्क करना चाहिए, गुरु बोनाफाइड गुरु की पहचान क्या होती है, ये हमने देखा श्लोक संख्या 1 से 10 में। तो हमें गुरु का पहचान कैसे करना चाहिए? गुरु को पहचानने के लिए 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप, पता करिए वो जो गुरु है वो कौन से परंपरा से है। अगर वो बोनाफाइड परंपरा 4 जो वैष्णव संप्रदाय है उस अगर वो दीक्षित है तो इसका मतलब वो बोनाफाइड गुरु है। अगर नहीं है तो आप तत्काल उसे छोड़ दें। दूसरा क्राइटेरिया, वो गुरु जो भी बात बताता है वो शास्त्रों से बताता है या अपने मन गढ़ंत बात बताता है। अगर शास्त्रों से बताता है तो वो बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर है। अगर मन गढ़ंत बात बोलता है, कुछ बताता नहीं है कहाँ से आया है, बोलता है पेड़ के नीचे मैं बैठा हुआ था, मेरे को ज्ञान मिल गया, मेरे को ऐसे किसी ने हाथ सर पे रख दिया, हमको ज्ञान मिल गया, तो ये सारे बोगस हैं। तीसरा, जो वो बताता है जो शास्त्रों में है उसके अपने जीवन में भी पालन करता है या नहीं करता है। अगर पालन करता है तो वो बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर है। तो गुरु की पहचान हमें हो गई। दूसरा जो GITA हमने एक्रोनिम बोला, आई का मीनिंग है आइडेंटिटी, आप हम कौन हैं, हु एम आई। तो भगवान ने श्लोक संख्या 11 से 30 में आत्मा के ज्ञान के बारे में बताया, वी आर नॉट बॉडी, वी आर सोल। इसके बाद टी
टी में टू डूअर्स, हम शरीर नहीं आत्मा है, तो हमारे कुछ शरीर के कर्तव्य हैं, कुछ आत्मा के कर्तव्य हैं। तो आत्मा का क्या कर्तव्य है कि भगवान की निष्काम कर्म योग, ये आत्मा का कर्तव्य है। अगर हम निष्काम कर्म योग करते हैं तो हम आत्मा के लेवल पे उठ सकते हैं। और लास्ट है ए। ए मीन्स आत्माराम। आत्माराम मीन्स स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है वो हम आगे देखने वाले हैं। तो एक्रोनिम याद करें, पहला का जेन्सी, दूसरा का गीता, GITA। क्या बोलते हैं, स्थिति प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितति किम प्रभासेत किम आसीत ब्रजेत किम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थिति प्रज्ञ के क्या लक्षण है, उसका लक्षण क्या है, कैसे बोलता है, उसकी भाषा क्या है और किस प्रकार बैठता और चलता है। तो 55 में भगवान बताने वाले हैं उसकी भाषा क्या है, वो कैसे बात करता है। श्री भगवान वाच, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मनः तोष्ठ स्थिति प्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाले इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, तो क्या वो मेंटल स्पेकुलेशन से ऊपर उड़ जाता है, इंद्रिय तृप्ति की कामनाओं को छोड़ देता है। तो हम लोग मन की बात मानते हैं, तो मन की बात मानना जब छोड़ देता है तब वह स्थिर प्रज्ञ हो जाता है। ये पहला गुण। दूसरा, और जब वह इस तरह से विशुद्ध हुआ, उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है। तो पहला, वो इंद्रिय तृप्ति की कामनाओं को छोड़ देता है। दूसरा, उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, वो आत्म से तुष्ट रहता है। ये हमने देखा कि क्या उसकी पहचान होती है। और क्या करता है वो, कैसे वो रेस्पॉन्ड करता है, कैसे वो बोलता है, ये हम देखेंगे 56वें श्लोक में। दुखेषु अनुद्विग्न मना, दुख में उसका मन उद्विग्न नहीं होता है, उद्विग्न मीन्स विचलित नहीं होता है। सुखेषु विगता स्पृहा, और सुख पाने पर उछलना शुरू नहीं करता है। वीतराग भय क्रोध, मतलब राग भय और क्रोध से मुक्त होता है। स्थितिधीर मुनि उच्यते, उसको स्थितिधीर मुनि कहते हैं। अनुवाद में प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता, अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता, और जो आसक्ति भय और क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। क्या बोलते हैं, दुखेशु अनुद्विग्न मना, दुख से उद्विग्न नहीं होता है, हड़बड़ा नहीं जाता है, तूफान नहीं मचा देता है दुख आने पर। और सुखेशु विगता स्पृहा, सुख आने पर वो बहुत ज्यादा किसी से, कई लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ी सी खुशी हो जाती है तो उसको बर्दाश्त नहीं हो पाता है उनसे, तो ऐसा नहीं हो। और वी राग भय और क्रोध से मुक्त, उसको स्थिति प्रज्ञ बोलते हैं, या स्थित धीर मुनि बोलते हैं। जो धी मतलब बुद्धिमान, बुद्धि में जो स्थित हो गया हो उस वो बोलते हैं। यह सर्वेत्र सर्वत्रानभिस्नेहं तत् प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है, न अशुभ की प्राप्ति से होने से उससे घृणा करता है, वह पूर्ण रूप से या पूर्ण ज्ञान में स्थित होता है।
48वां। यदा संहरते चायं कुर्मंगानीव सर्वशः इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर हो जाता है। तो कछुआ की क्या विशेषता है? कछुआ जब प्रतिकूल परिस्थिति में होता है तो वो अपने सारे अंग को सिकोड़ लेता है और एक उसके ऊपर बहुत कठोर सा सेल होता है, उसके अंदर डाल देता है और सहन करता है सिचुएशन को। और जब वह पानी में चला जाता है, जब वो सेफ एनवायरनमेंट में होता है, तो अपने सारे अंगों को बाहर निकाल देता है। और ऐसा करने से कछुआ 200-200 साल, 300-300 साल, 500-500 साल तक जीता है। क्यों? उसको मालूम है कहाँ पे मेरे को यूज करना, अपनी इंद्रियों को कहाँ नहीं यूज करना है। तो कई मंदिरों में भी आप लोग जाएंगे तो वहां देखेंगे कि गेट पर कछुआ का मूर्ति बनाया हुआ होता है। कछुआ और सारे अंग को बाहर निकाला हुआ होता है। तो ये प्रतीक है। मंदिर में जब आप आए तो सारे अपने इंद्रियों को खोल दें। अब इंद्रियों को समेट के रखने की आवश्यकता नहीं है। भगवान के यहाँ आए हैं तो आंखों को भगवान के दर्शन में इस्तेमाल करें। जब नाक को भगवान में चढ़े हुए फूल हैं उनको सूंघने में इस्तेमाल करें। कान को भगवान के जो मंत्र उच्चारण हो रहा है उसको सुनने में इस्तेमाल करें। अपने अंग को भगवान के लिए सेवा करने में इस्तेमाल करें। अपने सर को भगवान के प्रणाम करने या वंदना करने के लिए झुकाने का इस्तेमाल करें। तो आप सारे अंगों को खोल करके यहाँ पे भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो कछुआ से हमें ये सीखना है कि जहां प्रतिकूल परिस्थिति हो, जहां सामाजिक, जहां पे भौतिकतावादी लोग हैं, तो वहां पे हमें समय खराब नहीं करना चाहिए। वहां पे हमें अपने इंद्रियों को सिकोड़ लेना चाहिए। जैसे कान हमारा काम नहीं कर रहा हो, मुंह हमारा काम नहीं कर रहा हो, चुपचाप खड़े रहे, ना पार्टिसिपेट किया ना कुछ किया। जैसे कि कान बंद हो, जैसे मुंह बंद हो, और ऐसे स्थिति से जब बाहर आ जाए, भक्तों का समुदाय आ जाए, तो फिर आराम से मुंह खोले, भगवान की चर्चा करें, और सुने, कथा सुने, कान भी खोल लें, मुंह भी खोल लें, सब कुछ खोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 59। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उनमें इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। तब व्यक्ति के पास जब कुछ चारा नहीं होता है तो क्या करता है? वो ठेला पर छोले भटूरे खाता है। जब उसके पास पैसे हो जाते हैं तो फिर वो रेस्टोरेंट में जाता है। जब उसके पास और हो जाते हैं तो ये 5 स्टार में जाता है। तो ऐसे किसी को बोला जाए कि आप ठेले वाला खाना बंद कर दो और उसको रेस्टोरेंट का पैसा ना दो, क्या करेगा? छोड़ सकेगा? नहीं छोड़ सकेगा। तो जब हायर टेस्ट मिल जाती है तो लोअर टेस्ट अपने आप छूट जाती है। जैसे किसी को बड़ा नौकरी मिल जाएगा तो छोटा नौकरी करने जाएगा? नहीं जाएगा, वो छोड़ देगा। तो उसी प्रकार मान लीजिए आपके घर में कोई कार्य कर रहा है, कोई नौकर है, जब आपसे बात करने लगे कि हाँ मैं आपके यहाँ छोड़ने वाला हूँ, आप समझ जाओ कि उसको कोई अच्छी नौकरी मिल चुकी है। तो हमें क्या करना है? हमें अगर बुराई को छोड़नी है तो अच्छाई को पकड़ना पड़ेगा। अगर हम अच्छाई को पकड़ेंगे, बुराई अपने आप हमसे छूट जाएगी। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पे वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। यद तो यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मना। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल था वेगवान है कि वे इस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं, जो उन्हें बस में करने का प्रयत्न करता है। तो इंद्रियां इतनी वेगवान है, तो हमें क्या करना है? इंद्रियों को
रोकने का प्रयास करेंगे तो ये और ज्यादा विचलित होगी। तो हमें क्या करना है कि इसको सत्कर्म में लगाना, भगवान के कर्म में लगाना है, फिर ये इनको रोकना आसान हो जाएगा। तो जब व्यक्ति की आध्यात्मिक चेतना बहुत उन्नत अवस्था में पहुंच जाती है तो उसको भौतिक सुख है बहुत फीका लगने लग जाता है। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी अवस्था में इंद्रिय सुख से बचना संभव है। तो निगेटिव को छोड़ने के लिए आपको पॉजिटिव को अपनाना होगा। 61 श्लोक है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्पर वसे ही इंद्रिया यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियों को पूर्णतया बस में रखते हुए इंद्रिय संयमन करते हैं और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देते हैं, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। आगे जो 62 और 63 श्लोक हैं, ये साइकोलॉजिस्ट बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। हमने आपको लेवल 1 में इसका पिक्चराइजेशन व्यू से बताया था, उसको ध्यान करेंगे। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषुपजायते संगात संजायते काम कामात् क्रोधाभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इंद्रिय विषय का चिंतन करते हुए मनुष्य की उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है और जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि के नष्ट होने से मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। प्रणश्यति, हम नीचे गिर जाते हैं। क्या बोलता है कि जब विषय का ध्यान करते हैं, कोई अच्छा चीज है, गुलाब जामुन खाना है, हम उसका ध्यान करते हैं तो फिर हमें संग करने की इच्छा होती है, फिर हम गुलाब जामुन को मुंह में डालते हैं। मुंह में डालने से फिर और काम उत्पन्न होते, और भी चाहिए और भी चाहिए, नहीं मिलेगी तो फिर क्रोध आ जाएगा। क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध से सम्मोह उत्पन्न होगा और सम्मोह से स्मृति, जो हमारी यादाश्त है वो विचलित तो होगी और जब स्मृति चली जाएगी तो बुद्धि का नाश होगा और बुद्धि के नाश होने से हम फिर से गड्ढे में गिर जाएंगे। तो शुरुआत कहाँ से? ध्यान से हुई। लोग क्या कहते हैं, अरे कुछ कर थोड़ी रहे थे, हम तो वहां देख रहे थे। बस देखने से ही सारा गड़बड़ हो जाता है। लेवल 1 में हमने देखा था कि अजामिल की कथा, वो खाली देख करके ही पूरा अपना लाइफ चौपट कर लेता है। तो और अभी कोई एपिसोड आया हुआ था टीवी पे, वो क्या अपनी गर्लफ्रेंड को उसने टुकड़े टुकड़े करके ब्रेकफास्ट में डाल दिए थे। उससे जब पता किया गया कि आपको आइडिया कहाँ से आया, तो उसने बोला कि ये हमने वेब सीरीज में देखा था। तो आज के दिन में ढेर सारे वेब सीरीज आए हुए हैं और लोग बोलते हैं कि ठीक, ये तो इंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं, लेकिन वो इंटरटेनमेंट देखना नहीं होता है, वो आपके मन पे बहुत गहरा प्रभाव डालता है। तो इस चीज से हमें बचना चाहिए। ऐसे गिर करके परेशान होकर के फिर साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, फिर पैसा देंगे, फिर वो हमको यही ज्ञान देगा। तो हमें पहले से ही भक्त को इस सब में पढ़ना ही नहीं चाहिए। 64 श्लोक। राग द्वेष विमुक्तेस्तु विषयान इंद्रिय शरण आत्मवश्य विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। किंतु समस्त राग और द्वेष से मुक्त एवं अपने इंद्रियों को संयम द्वारा बस में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। तो राग द्वेष से मुक्त होकर के अपने इंद्रियों को संयम जब कर सकते हैं, अगर ऐसा जो कर लेता है वह भगवान के पूर्ण कृपा प्राप्त करता है। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसा ह्यासो बुद्धि पर्यावतिष्ठते। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप
नष्ट हो जाते हैं, और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। तीन ताप मीन्स आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक ताप। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चापि युक्तस्य भावना, न चाभवयत शांतिम अशांतस्य कुतः सुखम। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है, न मन स्थिर होता है, उसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। और शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है, तो उसको कुछ भी नहीं मिलता है। तो हमें क्या करना है? कृष्ण भावना भावित होना है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्राज्ञा वायुर्नाम इम्बाम्बसी। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बाहर ले जाती है, उसी प्रकार विचारशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य को बुद्धि को हर लेता है। तो हमारे विचार में कोई चीज अगर लगी हुई है, वो बहुत दूर तक ले जाता है। जिस प्रकार पानी में तैरती हुई नाव को प्रचंड वायु दूर तक ले जाती है, उसी प्रकार विचारशील जो इंद्रियां हैं, जहां हमारा मन अटका पड़ा है, वो हमें बहुत दूर गर्त में लेके जाती है। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषय में सब प्रकार से विरत होकर के उसके बस में है, उसी की बुद्धि निस्संदेह स्थिर है। 69 श्लोक। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृते संयमे तस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जो सब जीव के लिए रात्रि है, वह संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों को जागने का समय है, वह निरीक्षक लेने के लिए रात्रि है। तो अर्थात जो भौतिक पुरुष, भौतिक पब्लिक होती है, वो क्या करती है? वो देर तक जगती है और सुबह सो जाती है। और जो उपासना करने वाले लोग हैं, जो भक्त हैं, वो क्या करते हैं? जल्दी सो जाते हैं और जल्दी जग जाते हैं और भगवान का साधना करते हैं। तो भक्त लोग सोचते हैं कि ये जो भौतिक संसारी व्यक्ति है, ये क्यों अपना जीवन बर्बाद कर रहा है बाहरी गपशप में, बेकार का पार्टी करता है, दारू पीता है, बेहोश हो जाता है, सो जाता है और अपना समय बर्बाद कर देता है। और वैसे ही भौतिक लोग सोचते हैं, आध्यात्मिक लोगों के लिए, जो साधक हैं, जो वैष्णव हैं, उनके लिए इनको क्या मिलता है? इन्होंने बाल भी नहीं रखा है, प्याज भी नहीं खाते हैं, दारू भी नहीं पीते हैं, इन लोगों को क्या मजा आता है? तो ये एक के लिए दिन है तो दूसरे के लिए रात है, ये इसलिए दोनों का मेल कभी नहीं होता है। श्लोक संख्या 70। आप्रियमाणं वचल प्रतिष्ठा समुद्रमापं प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत्य कामां प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामी। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करते रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा में लगा रहता है। क्या बोलते हैं? आपूर्यमाणम। आपूर्यमाणम, अणम मतलब जल। जैसे हमेशा जल आता रहता है, जैसे नदियां हैं, 5 नदियां हैं, वो नदी से पानी आती रहती है, समुद्र में गिरती रहती है। समुद्र पानी बहुत ज्यादा, कभी बरसात होता है तो पानी बहुत ज्यादा आती है, अगर गर्मी का दिन होता है तो पानी बहुत थोड़ी आती है। लेकिन नदी का पानी चाहे भरपूर आए चाहे थोड़ा आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता समुद्र के ऊपर में। वो जितना ज्यादा आया उसको संभाल लेता है और वो खुद बेचैन नहीं होता। उसी प्रकार जो साधक होता है, उसके मन में ऐसा नहीं है कि वो बाजार में चलता है तो कोई प्रलोभन उसके मन में नहीं आता है, वो आता है। कामना तो मन में आती है, लेकिन हम कामी न बने, कामना के पीछे पीछे भागना न शुरू कर दें। ये बता रहे हैं कि जैसे समुद्र
में नदियां आती हैं और समुद्र सारे नदियों को समेट लाता है अपने आप में, वैसे ही जो स्थित प्रज्ञ पुरुष होते हैं उनके अंदर कामना तो आती है, लेकिन सारे कामना को वो समेट लेते हैं और वो विचलित नहीं होते। अगर इसके उल्टा कोई व्यक्ति को कामना आई, बस उसके पीछे पीछे लग जाता है और अपने को बर्बाद कर लेता है। श्लोक संख्या 71। विहाय कामान सर्वान् पुंसाश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। तो जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को छोड़ दिया है, इच्छाओं से रहित हो गया है और उसने सारी ममता को त्याग दी है, अहंकार छोड़ दिया हो, ऐसे तो वो शांति को प्राप्त करता है, उसे शांति प्राप्त होती है। ऐसा ब्राह्मे स्थितं पार्थ नैनं प्राप्य विमुह्यते स्थित्वा यस्याम अंतकालोपि ब्रह्म निर्वाण मृक्षते। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। तो पूछते हैं कि ऐसा होता है क्या, कभी लास्ट टाइम में किसी का मन स्थिर हो गया और भगवत धाम पहुंच गया, ऐसा कोई उदाहरण? भागवत में है, खटवांग महाराज का उदाहरण है। वो क्या करते थे, वो देवता लोग उनको इनवाइट करते थे, तो खटवांग महाराज राजा दशरथ के वंशज रहे हैं पीछे, तो उनको बुलाते थे देवता लोग कि असुर लोग बहुत परेशान कर रहे हैं, तो हम लोगों को युद्ध करना है। खटवांग महाराज जाते थे, उनकी सहायता करते थे। तो एक बार की बात है, भगवान इंद्र जब राक्षसों से जीत गए तो उन्होंने उनको बोला कि आप कोई वरदान मांगो। बोलते हैं वरदान तो कोई नहीं चाहिए, हमारे पास संपदा सब कुछ है, जो आप लोग दे सकते हो सब कुछ है हमारे पास। हाँ, इन यमराज से उन्होंने पूछा कि अगर आप हम पे खुश हैं तो आप बताइए हमारा जीवन कितना है। और तो उन्होंने बताया कि आपका जीवन मात्र 2 घड़ी है। 2 घड़ी मीन्स 48 मिनट्स। उतना 48 मिनट में ही वो अपने राज्य को छोड़ देते हैं और भगवान का ध्यान करते हैं और ध्यान में परिपूर्ण हो जाते हैं और उनको भगवत धाम प्राप्त होता है। तो भगवान जो भी भगवत गीता में सुना रहे हैं, सिखा रहे हैं, सबका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है और सब कुछ भागवतम में हमें मिलता है। इसी के साथ ही हमारा ये आज का सत्र पूर्ण होता है। किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। रूमा जोशी माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा आरती माता जी, वंदना माता जी, अनुज कुमार प्रभु, अरविंद कुमार दुबे प्रभु जी, इंदर सिंह अधिकारी प्रभु जी, मंजू वर्मा माता जी, और सबका वीडियो ऑफ है। मैंने आज पोल दिया था टाइम चेंज करने के लिए, तो जो मैंने लास्ट देखा था 14 लोग अगेंस्ट में थे, 10 लोग इच्छा में थे कि वो टाइम चेंज करना चाहते हैं। अभी क्या दशा है देख लेता हूँ। हाँ, 14 लोग चाहते हैं 9 बजे क्लास होना चाहिए, 12 लोग चाहते हैं कि क्लास में 8 बजे किया जा सकता है। 9 बजे करने वालों की संख्या ज्यादा है, इसलिए क्लास का टाइमिंग यही रहेगा, 9 बजे ही रहेगा। हाँ, 1.5 घंटा के बजाय हम 1 घंटा कर सकते हैं। 10 बजे हम कंप्लीट कर लें, और किसी का कोई प्रश्न है तो वो सब ले सकते हैं। या हो सकता है कुछ लोगों ने पोल में अभी भाग नहीं लिया है, तो कृपया क्लियरफाई कर दें। हरे कृष्णा माता जी। 1WXIOBFGGAVND। आप नाम थोड़ा छोटा कर ले माता।
हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न, कोई कुछ शेयर करना चाहे? क्या नाम है माता जी? ये आपका 1WXIOBFGGVND। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कमलेश शर्मा प्रभु जी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। कमलेश माता जी, आप अपने को अनम्यूट करें। अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, पिछले बार भी आपको तकलीफ हुई थी। माता जी, आप टाइप कर दीजिए, चैट में लिख दीजिए। माता जी, आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। आप सबसे स्टार्टिंग वाला ना, सबसे नीचे में स्टार्टिंग है, उसमें क्लिक करिए तो अनम्यूट हो जाएगा। और ये माता जी जो 1W है, माता जी आप अपने नाम के ऊपर में क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आता है। ठीक है, आप ऑप्शन आता है तो वहां से आप रीनेम कर सकते हैं अपने को। ठीक है, आप अपने नाम पे करेंगे तो आता है कि रीनेम और हैंड रेस, ये दो ऑप्शन आते हैं। उसको आप करेंगे तो आपका नाम चेंज हो जाएगा। या फिर अनम्यूट करके आप बताएं तो मैं अपना नाम चेंज कर दूं। सुमन भट्ट माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे आप कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। हरे कृष्ण माता। प्रभु जी, आपने GIT का बोला ना, G फॉर गुरु, और I से क्या बोला प्रभु जी आप? आई से आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, पहचान। एंड T प्रभु जी? टी, टू डूअर्स। हमारा कार्य जो है वो आत्मा के लेवल पे कुछ है और शरीर का कार्य कुछ है। टू डूअर्स। एंड TA। हाँ, TA फॉर आत्माराम, स्थित प्रज्ञ। आत्मा। थैंक यू प्रभु जी। कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। और टी को हम लोग टू ड्यूटीज भी तो बोल सकते हैं, दो दो प्रकार के जो हाँ, काम दो है। ड्यूटी बोल सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण अ, प्रभु। प्रभु जी, मैं क्विज लिंक आज शेयर की गई है। जी जी जी। हाँ, क्विज आप लोग करते रहें, चैप्टर वाइज होगा ना प्रभु? जी जी। जी। और किसी को कुछ शेयर करना हो?
चैप्टर 2 समझ में आया क्या सबको? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। प्रभु जी हमने क्विज किया हमने, तो उसमें बहुत सारे चैप्टर्स थे, तो वहाँ पे हमने एक क्विज किया, तो वहाँ पे दूसरा क्विज भी आज कर सकते हैं? हाँ, दूसरा करेंगे ना, एक होने के बाद दूसरा आ जाएगा माता जी। तो कर सकते हैं ना आज? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आपका नाम क्या है माता जी? दिशा। निशा? दी दिशा दिशा। टीशा? ओके ओके। जी आपका नाम सही हो गया क्या? प्रभु जी नहीं, दिशा बोलना, डी डी फॉर दिशा। अच्छा, डी। DISHA। ओके, हाँ तो आप आगे से चेंज कर लीजिएगा माता। हाँ? जी हाँ हरि जी। बोल। ठीक है, अगर और कुछ नहीं, कोई प्रश्न नहीं है तो हम कक्षा को विराम देंगे वैष्णव प्रणाम मंत्र करके। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान की वाणी भगवत गीता की जय। समवेत भक्त गौर भक्त वृंद की जय। आप सब भक्त 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे, सब लोग अनम्यूट करके साथ में बोलेंगे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम कृष्णा हरे हरे राम राम कृष्णा राम हरे राम राम हरे राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे आप लोग अटेंडेंस मार्क कर लीजिएगा। माता जी ने अटेंडेंस मार्क कर दिया? हाँ, अटेंडेंस। हाँ बिल्कुल, आप भी कर सकते हैं माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी।